केंद्रीय गृह मंत्री को दी, किस तरह से पूरा मामला हुआ, क्या क्या स्थिति थी और किस तरह से वहां कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है और अब से थोड़ी देर पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके उनके आवास से बाहर निकले हैं और वो अब अगले अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई सारे और वो नेताओं से, बीजेपी के अंदर कई सारे नेताओं से वो और मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका समय तय नहीं है, लेकिन लगातार अब मुलाकातों का सिलसिला जारी है, क्योंकि अजय मिश्रा चाहते हैं कि किसी भी तरह से पार्टी एक तरफा तरह से कोई भी एक्शन ना ले ले, तो उससे पहले वो अपनी तरफ से कई सारे स्पष्टीकरण, अपना पक्ष वो पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। बिल्कुल पवन, अजय मिश्रा की कोशिश है कि वो अपनी तरफ से सारी बातें रख दें। अजय मिश्रा खुद उसी मंत्रालय से हैं, गृह मंत्रालय से ही, और केंद्रीय गृह मंत्री को उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, सारी जानकारी दे दी है। आधे घंटे तक बातचीत चल रही है अमित शाह और अजय मिश्रा के बीच। अब वो पार्टी के दूसरे बड़े लीडर से मुलाकात करेंगे, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जो प्रेशर इस वक्त विपक्षी दलों की ओर से बनाया जा रहा है, तो उसे कम करने के लिए, थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए कोई फैसला लिया जाए कि जब तक जांच हो रही है तब तक कोई एक बड़ा फैसला? देखिए, अभी इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि अब पिछले कई मौकों पर हमने देखा है कि लगातार कई सारे नेता और मंत्रियों के ऊपर भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति विपक्ष करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी अपने किसी भी ऐसे मंत्री से इस्तीफा या उसको कुछ समय के लिए हटाने की बात नहीं कही है। बिल्कुल। और पवन, इस वक्त बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। खबर यह है कि सीतापुर में प्रियंका गांधी से डीएम और एसपी ने मुलाकात की है। प्रशासन की बातचीत हुई है प्रियंका गांधी से और थोड़ी देर में उनकी रिहाई भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि सीतापुर में डीएम और एसपी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी अस्थायी जेल में इस वक्त हैं और उन पर अलग अलग 3 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। हालांकि वो जमानत लेकर बाहर निकल सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो लखीमपुर जाएंगी, जबकि प्रशासन का कहना है कि वो लखीमपुर नहीं जा सकती। और इसी जिद पर अभी भी प्रियंका गांधी अस्थायी जेल में ही है। और इसी बीच एसपी और डीएम की मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी से। दोनों ने प्रियंका गांधी से बातचीत की है और अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि किसी भी पल रिहाई हो सकती है प्रियंका गांधी की। तो एक तरफ प्रियंका गांधी से मिलने के लिए निकल चुके हैं राहुल गांधी, उन्हें इजाजत मिल गई है सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम। तो दूसरी तरफ खबर आ रही है कि प्रियंका को रिहाई भी मिल सकती है। मोहम्मद शबाब सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। शबाब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि डीएम और एसपी ने मुलाकात की बात की, क्या बात हुई है? मुलाकात चल रही है इस समय। जिलाधिकारी, जिले के कप्तान और आईजी विजय लक्ष्मी अंदर मौजूद हैं और हमारे सोर्सेज इस बात को बता रहे हैं कि अकेले प्रियंका गांधी को राजी करके उनको लखीमपुर लेकर जाया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त अंदर बातचीत चल रही है पीएससी गेस्ट हाउस के अंदर, जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं और पिछले लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी से बातचीत जो है वो अभी भी चल रही है। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले 2-1 घंटे में प्रियंका गांधी को लेकर के, अकेले प्रियंका गांधी को लेकर के जो जिला प्रशासन की टीम है वो लखीमपुर। शबाब, क्या प्रियंका इस बात के लिए राजी होंगी कि उन्हें अकेले जाने दिया जाए? वो अकेले जाने को राजी होंगी, वो भी प्रशासन के साथ? क्योंकि ये कल ऑफर प्रियंका गांधी की तरफ से ही दिया गया था। अजय कुमार लल्लू ने इस बात को कहा था कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का खतरा है कि बाकी के नेता वहां जाकर कोई अराजकता फैला सकते हैं, तो सिर्फ प्रियंका गांधी को जाकर उन पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य पीड़ित परिवार से मिलना है, ना कि पूरी राजनीतिक नेताओं को वहां पर पहुंचाने का है। तो अगर सिर्फ प्रियंका गांधी को भी जाने की परमिशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है और प्रियंका गांधी को तैयार कर लेता है, तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लखीमपुर रवाना हो जाएगा। और इस वक्त अभी चूंकि दोपहर का समय है, लंच का वक्त है, तो लिहाजा जो प्रियंका गांधी के फ्लीट के जो तमाम जो उनके ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड हैं, उनको लंच के लिए बोल दिया गया है। सभी लोग इस वक्त लंच कर रहे हैं और जो सुगबुगाहटें हैं वो ये बता रहे हैं कि लंच के बाद हो सकता है कि प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ से ये बड़ी खबर शबाब आप दे रहे हैं कि लंच के बाद मुमकिन है कि प्रियंका गांधी को यहाँ से प्रशासन की टीम लखीमपुर लेकर जाए, लखीमपुर खीरी लेकर जाए। प्रियंका गांधी से एसपी और डीएम ने बात की और चर्चा यही हुई कि प्रियंका गांधी को अकेले लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत है। अब शबाब, एक सवाल और, राहुल गांधी निकले हैं, उन्हें सीतापुर जाने की इजाजत मिली है।
शबाब, जो खबर आ रही है कि 4 लोगों को इजाजत मिली है, ये 4 लोग कौन कौन हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी सीतापुर के लिए निकल चुके हैं, वाया लखनऊ वो वहां पहुंचेंगे, उनको वहां की इजाजत मिली है। और इधर सचिन पायलट, प्रमोद कृष्णम भी रास्ते पर हैं। देखिए, हर तरफ से कांग्रेसी जो हैं वो कूच कर रहे हैं और अब सबका अगला ठिकाना जो है वो लखीमपुर ही होगा, क्योंकि अगर राहुल गांधी दिल्ली से चले हैं तो निश्चित तौर पर अगले आधे घंटे के भीतर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से लखीमपुर तकरीबन 250 किलोमीटर का सफर है। तो 250 किलोमीटर का जब तक वो सफर करके लखीमपुर पहुंचेंगे तब तक प्रियंका गांधी को अगर यहाँ से ये लोग मूव कराएंगे तो वो भी लखीमपुर पहुंच जाएंगी। सचिन पायलट जिस रूट से आ रहे हैं वहां से आने में उन्हें समय लगेगा, क्योंकि वो गाजियाबाद होते हुए आगरा। जी शबाब, खबर आ रही है कि 5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली है, आपके पास ये खबर? देखिए, अभी चूंकि पूरी तरीके से इंटरनेट की सेवाएं यहाँ पर बंद हैं मेनका, तो कोई भी जानकारी जो है वो बिल्कुल शबाब, मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर जाने की इजाजत कांग्रेस के 5 नेताओं को मिली है, जिसमें प्रियंका गांधी, 4 और लोग। बड़ी खबर है इस वक्त की कि लखीमपुर जाने की इजाजत। न्यूज 18 इस वक्त अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दे रहा है। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, कांग्रेस की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि उनके नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दी जाए। अब प्रशासन ने, सरकार ने इजाजत दे दी है। 5 लोगों को इजाजत दी गई है, प्रियंका गांधी के साथ 4 और लोगों को इजाजत दी गई है लखीमपुर जाने की, जिसमें राहुल गांधी भी, भूपेश बघेल भी हो सकते हैं और चन्नी भी हो सकते हैं। तो राहुल, प्रियंका के साथ 3 और लोगों को जाने की इजाजत दी गई है, लखीमपुर जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर लखीमपुर से जुड़ी हुई कि हर पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल, सभी विपक्षी राजनीतिक दल जो लखीमपुर जाना चाहते हैं, सभी को 5 नेताओं को जाने की इजाजत मिली है। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी से 5 नेता लखीमपुर खीरी जा सकते हैं और वो मुलाकात कर सकते हैं किसान परिवारों से, जैसे कि वो मांग कर रहे थे। अजीत हमारे साथ हैं। अजीत, बड़ी खबर है ये? बड़ी खबर है, विपक्ष की तरफ से जो लगातार मांग की जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से अनुमति दी गई है। विपक्ष के जो भी जाना चाहेंगे 5 लोगों को जाने देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो अभी अनुमति दी गई है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश सिंह बघेल और एक अन्य, यानी 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आएगा। राहुल गांधी वहां से सीधे सीतापुर आएंगे और वहां से फिर वो लखीमपुर खीरी आएंगे और फिर जाकर वो मुलाकात करेंगे। तो इन सबको लेकर अब अनुमति दे दी गई है, लेकिन 5 से अधिक लोगों को आने की इजाजत नहीं दी बिल्कुल अजीत, बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये खबर दे रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से 5 नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत यूपी सरकार ने दे दी है, लेकिन 5 से ज्यादा नेता नहीं जा सकते हैं। और अजीत, ये जो बड़ी खबर आ रही है, जो इस वक्त आप जानकारी दे रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्या राहुल गांधी सीतापुर पहले जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे? क्योंकि शबाब से जैसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुमकिन है कि लखनऊ से डायरेक्ट लखीमपुर के लिए रवाना हो जाए राहुल गांधी और उनके साथ भूपेश बघेल और चन्नी। देखिए, बिल्कुल मेनका आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले सीतापुर आएंगे, जहां प्रियंका गांधी हैं। वहां चूंकि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पिछले 48 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ एक अन्य, यानी 5 लोग यहाँ आएंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो एडीजी हैं एसएन साबत यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा आईजी लक्ष्मी सिंह, 2 आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा, हिमांशु कुमार, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा में, देख रेख में वो जाएंगे, जहां भी जाना चाहेंगे, जिस परिवार से मिलना चाहेंगे वहां उन्हें ले जाया जाएगा और फिर वापस उन्हें जाना होगा, यहाँ स्टे नहीं करने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है कि स्टे नहीं करने दिया जाए। एसपी सिटी आकर आपको समझाते हैं। पुलिस का राज है, प्रशासन जो है, मैं समझता हूँ अपने जो आका है सरकार के वो कर रहे होंगे, लेकिन लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपराएं नहीं है इस प्रकार की रुकावट पैदा करना। सर, प्रियंका जी को इलीगल डिटेंशन कहा जा रहा है और लगातार इस पूरे मामले में पूरा लीगल है। आज 3रा दिन हो गया भाई, इन्होंने क्या कानून तोड़ा है? किसी के आंसू पोंछने जाना, ये कौन सा गैर कानूनी काम है? तो सरकार जवाब दे इस बात का। तो साफ तौर से सचिन पायलट ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ तौर से ये कहा कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या है और कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनको बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से ही दिल्ली से सीतापुर जाया जा रहा है, लेकिन बार बार उनको प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको रोका जा रहा है। उनका कहना है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार प्रशासन के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, लखनऊ।
तो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट वाया सड़क जा रहे हैं सीतापुर, दूसरी तरफ इजाजत मिल गई है। यूपी सरकार ने इजाजत दे दी है सभी राजनीतिक दलों के 5 नेताओं को कि वो लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। पीड़ित परिवारों से या जिससे भी मुलाकात करना चाहते हैं मुलाकात कर सकते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तीन और नेताओं को इजाजत मिली है लखीमपुर जाने की। प्रशासन की मौजूदगी में ये सभी नेता लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। बड़ी खबर न्यूज 18 पर। लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की भी तस्वीर। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की। खबर आ रही है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की प्लेन पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी को पहले सिर्फ सीतापुर जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स, उसके बाद यूपी सरकार ने फैसला लिया कि जिन्हें लखीमपुर खीरी जाना है उन्हें वहां जाने दिया जाए, लेकिन 5 से ज्यादा नेताओं को इजाजत नहीं होगी। और यही वजह है कि प्रियंका से एसपी और डीएम ने सीतापुर में जब बात की, मुलाकात की, तो प्रस्ताव रखा गया कि प्रियंका गांधी समेत 5 कांग्रेस नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत होगी। सुरक्षा घेरे के बीच इन सभी को लखीमपुर ले जाया जाएगा। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ। ऋषभ, वहां पर हलचल बढ़ गई होगी, राहुल पहुंच चुके हैं लखनऊ? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जानकारी मिली है कि राहुल गांधी एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। उनकी जो इंडिगो की फ्लाइट है GE2101 से राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और इस वक्त एयरपोर्ट पर भी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार की ओर से राहुल गांधी को परमिशन मिल गई है कि वो यहाँ से सीतापुर जाएंगे, सीतापुर में प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि वो सीतापुर से प्रियंका गांधी को अपने साथ लेकर लखीमपुर खीरी तक भी जा सकते हैं और वहां पर तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट पर यहाँ पर भारी संख्या में ऋषभ, लगातार नारे। जो रणनीति में बदलाव, आखिर क्यों वो रणनीति में बदलाव, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। उससे पहले बड़ी खबर, सीतापुर रवाना होंगे राहुल गांधी, अखिलेश भी लखीमपुर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश भी जा सकते हैं लखीमपुर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहले ही रवाना हो चुके हैं लखीमपुर के लिए। जैसे ही सरकार की तरफ से इजाजत दी गई कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से 5 नेता, मैक्सिमम 5 नेता लखीमपुर जा सकते हैं, उसके बाद ये खबर आ रही है, न्यूज 18 सबसे पहले बता रहा है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह लखीमपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीतापुर और फिर लखीमपुर जाएंगे। तो वहीं पर अखिलेश यादव भी लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। लखीमपुर जा सकते हैं अखिलेश यादव, अभी शाहजहांपुर में है वो, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो लखीमपुर जाएंगे। तो अब इस वक्त, मौजूदा वक्त में सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो मंजिल वो लखीमपुर ही नजर आ रही है। तो हर पार्टी के 5 लोगों को सरकार ने इजाजत दे दी है। इससे पहले सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि हालात न बिगड़े, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन अब सरकार ने फैसला बदला और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत दी गई है कि वो मैक्सिमम 5 नेता वहां जा सकते हैं लखीमपुर, किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। ऋषभ हमारे साथ बने। ऋषभ, इस रणनीति में बदलाव की वजह क्या सरकार की? क्योंकि अभी तक तो सिद्धार्थनाथ सिंह जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 घंटे पहले, तो उन्होंने यही कहा था कि हालात न बिगड़े, इस वजह से फैसला लिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जाने दिया जा रहा वहां। अगर कुछ लोगों ने इसको किसान आंदोलन से जोड़कर चलाया था तो सरकार ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि जो लखीमपुर में हुआ उसको एक आपराधिक वारदात या उसको एक एक्सीडेंट माना जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह से इसको किसान आंदोलन से ना जोड़ा जाए, नहीं तो ये मामला और बड़ा हो सकता है। आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है अजय मिश्रा के सुपुत्र आशीष मिश्रा मोनू और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी गन शॉट की जानकारी नहीं मिली है। और जो एफआईआर हुई है वो आईपीसी 302 जिसको हत्या कहते हैं और 304 जिसको एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं उसमें हुई है। अगर 2 पोस्टमार्टम में गन शॉट की इंजरी की पुष्टि नहीं हुई है तो ये मामला हत्या से डाइवर्ट होकर विवेचना के दौरान
एक्सीडेंटल डेथ की ओर जा सकता है। एक्सीडेंटल डेथ एक जमानती अपराध है जिसमें कोई भी आरोपी अगर गिरफ्तार होता है तो उसको जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो ये मामला एक आपराधिक मामले की तरह डील होना चाहिए। अगर मंत्री पुत्र उसमें दोषी हैं तो कानून के तहत उनको सजा भी मिलेगी। विवेचना की मॉनिटरिंग के लिए एक लोकल लेवल पे कमेटी बना दी गई है जिसमें एडिशनल एसपी अध्यक्ष है, 2 डिप्टी एसपी भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं, क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो सरकार ये बात स्पष्ट कर देगी कि ये एक आपराधिक वारदात थी। आपराधिक वारदात अगर या एक्सीडेंट भी थी तो उसमें जो विवेचना से, इन्वेस्टिगेशन से जो तथ्य निकल कर सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से इसको किसान आंदोलन से जोड़कर बड़ा नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और डीएम अभिषेक प्रकाश भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है वो वहां पे राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, उनका रूट जानने की कोशिश करेंगे या उनको कोई सुरक्षित रूट बताएंगे भी। अमित, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और जैसा कि ऋषभ बता रहे हैं इसके बाद प्रशासन को जानकारी देंगे कि किस रूट से उनको जाना है। फिलहाल वो सीतापुर जाएंगे जहां पर प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहां से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, साथ ही 3 अन्य लोग लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। ऋषभ, लेकिन जब से बड़ी खबर सामने आई है कि हर राजनीतिक दल से 5-5 लोगों को वहां जाने की इजाजत दी जा रही है, उसके बाद अभी जानकारी सामने आ रही कि अखिलेश यादव जो कि शाहजहांपुर में है वो भी जा सकते हैं लखीमपुर खीरी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि वो भी जा सकते हैं। इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं से अब तक की जो भी जांच हुई है, कार्रवाई, उससे संतुष्ट होती दिखाई दे रही है। जो मांगे थी उन मांगों पर कई दौर की वार्ता के बाद संतुष्टि भी जाहिर की गई है। मृतक के जो परिजन है उनको 45-45 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घायलों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात तय हो गई है। 2 पीड़ितों को कल मुआवजा सौंपा भी जा चुका है। तो अब किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, वो ये नहीं चाहेगी कि ये मसला काफी दिन तक चलता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग कोशिश करते हैं इस मसले को किसान आंदोलन से जोड़ने की। तो सरकार यही चाहेगी, यही कोशिश करेगी कि ये पूरा मामला किसान आंदोलन की तरह नहीं है। ये कोई प्री प्लान्ड कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत तौर पर साजिश करके इतना बड़ा नुकसान अपनी पार्टी या अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों का करना नहीं चाहेगा। तो जो अब कदम उठाए जा रहे हैं उससे एक बात जरूर साबित होती है कि सरकार भी चाहती है कि ठीक है, हमने पीड़ित परिवारों के लिए भी तमाम दौर की वार्ता के बाद उनको वो देकर कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की है। जो उनके चले गए हैं, जो सरकार की नजर में एक्सीडेंट है या जो तमाम लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट का मामला